पिछली वीडियो में हमने देखा दाब किसे कहते हैं, दाब की सूत्र क्या है, दाब का इकाई क्या है और विभिन्न अवस्था की वस्तुओं पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हमने देखा था कि ठोस अवस्था पर किस प्रकार वस्तु का दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे द्रव अवस्था वाली वस्तु पर, द्रव अवस्था वाली वस्तु पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का प्रभाव, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उसको हम लोग ले लेंगे। एक घर में इसको करके देखेंगे आप लोग। इस बोतल में जो है एक फुग्गा गुब्बारा लगा देंगे, हम लोग एक गुब्बारा लगा देंगे। या तो ऊपर से या इस तरफ गरम करेंगे एक कीले को और यहाँ पर छेदा करके एक नली लगा देंगे और नली लगा के यहाँ पर एक गुब्बारा हम लोग लगा देंगे। गुब्बारा लगा देंगे और इसमें पानी भर देंगे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, जैसे जैसे पानी भरते जाते हैं गुब्बारा फूलते चला जाता है, गुब्बारे का आकार जो है फूलने लग जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो द्रव पदार्थ है वो दीवारों पर क्या डालती है, दबाव डालता है। इस दबाव के कारण जो हवा रहती है वो आगे की ओर खसकती है और ये गुब्बारा जो है फूल जाता है। उसी प्रकार और एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। हम लोग एक बोतल लेंगे, इस बोतल में हम लोग क्या करेंगे, 3 छिद्र कर लेंगे, पहला नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला छिद्र। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी भरेंगे। तो क्या देखते हैं कि जो पहले नंबर वाला छिद्र है इसमें से पानी की धार जो है इतने आगे तक जा रही है, दूसरे वाले छिद्र से पानी की धार यहाँ पे जा रही है, तीसरे वाले छिद्र से पानी की धार यहाँ पर जा रही है। इसका मतलब पानी का स्तर समान रखने पर भी अलग अलग स्तर पर पानी के धार का दबाव क्या है, अलग अलग है। जैसे एक इमारत के उदाहरण द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी इमारत के ऊपर सबसे ऊपर क्या होती है, पानी की टंकी। अब पानी की टंकी से पानी जो है समझो 12 माले का बिल्डिंग है तो 12वें माले से लेकर 1 माले तक पानी जाता है। अब किसी को क्या लगेगा कि 12वें माले वाले को ज़्यादा पानी मिलता होगा क्योंकि पानी की टंकी ऊपर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, अधिक दाब से कम दबाव की ओर पानी का प्रवाह होता है। तो क्या होता है, सबसे नीचे जो है कम दबाव होता है, इसलिए पानी का दबाव, पानी का प्रवाह जो है एकदम ग्राउंड फ्लोर वाले व्यक्ति को ज़्यादा मिलता है और जो 12वें माले वाले को कम मिलता है। तो यहाँ पर वैसे हम लोग को दिख रहा है कि जो ऊपर वाले पानी की धार का जो प्रवाह है यानी कहाँ पर गिर रही है, नज़दीक, और वहीं पर दूसरे नंबर वाले के बीच पे और जो तीसरे नंबर वाला है एकदम नीचे, वहाँ पर पानी का दबाव जो है अधिक है। तो ये द्रव का दाब और उसके स्तर को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं द्रव के बाद गैस वाले, कि गैस अवस्था वाले वस्तु पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। गैस पर दाब का प्रभाव क्या करेंगे, इसके लिए गुब्बारा लेंगे, गुब्बारे को फुलाएंगे तो आराम से हम लोग का गुब्बारा बर्थडे में हम लोग फुलाते हैं, देखो तो अच्छे से फूल जाता है। इसका मतलब ये गुब्बारा को हमने जब फुलाया तो हवा जो है गुब्बारे की दीवार पर चारों तरफ से प्रभाव डालती है और आसानी से गुब्बारा जो है फूल जाता है दाब के कारण। लेकिन वहीं पर इस गुब्बारे में यदि छेद है, गुब्बारे में एक छेद, छोटा सा छेद है, तो हम लोग फुलाएंगे तो क्या होगा, गुब्बारा उतना फूलेगा नहीं, थोड़ा कम फूलेगा क्योंकि उसमें से हवा बार बार निकलते जाएगी। मतलब हमारे द्वारा जो गैस है, जो छोड़ी गई हवा है, उसका प्रभाव जो है चारों तरफ पड़ता है और चारों तरफ पड़ने के कारण ये हम लोगों को विभिन्न प्रकार का अंतर दिखाई देता है। यानी गैस पर भी, चाहे ठोस पर भी, द्रव पर भी, सब तरफ जो है वस्तु का दबाव उसके क्षेत्रफल के आधार पर लगता रहता है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे वायुमंडलीय दाब। अब आपको मालूम है कि हमारे पृथ्वी पर पृष्ठ भाग पर सब जगह क्या है,
ऊपर हवा का आवरण है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वातावरण या वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हम लोग किसको कहते हैं, हमारे पृथ्वी के पृष्ठभाग से चारों ओर जो भी हवा का आवरण है उसको वायुमंडल या वातावरण कहते हैं। अब इस वायुमंडल पर पृथ्वी के पृष्ठभाग से जब 16 किलोमीटर पर हम लोग पहुंच जाते हैं, तो उस 16 किलोमीटर पर जो है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, यानी 400 किलोमीटर तक जो है हवा का दाब कैसे हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग तो हवा जो है कम यानी कि विरल होते जाएगी और हवा का दबाव भी जो है कम होते चला जाता है। यानी ऐसी कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि हवा के कारण निर्माण होने वाले दाब को वहाँ पर क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसको कहते हैं, हवा के कारण निर्मित होने। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते हैं 400 किलोमीटर के ऊपर तो एकदम हवा का दाब एकदम ही कम हो जाता है। तो हवा के दाब के कारण, हवा के कारण जो निर्मित दाब है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब हवा का दाब और उसके वस्तु के किसी भी वस्तु के भार और पृष्ठभाग के क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले हवा का दाब जो है उसको एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी समुद्र की सतह से, वायुमंडलीय दाब हम लोग समुद्र की सतह से नापते हैं तो उसको एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 101 गुणा 10⁻³ अब दाब की इकाई क्या है, पास्कल, इसलिए ये पास्कल। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 101 गुणा 10⁻³ पास्कल, यानी एक बार के बराबर, बराबर एक बार। 12 हम लोग देखे थे मौसम विज्ञान की इकाई है। और एक बार किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर बार के बराबर होता है। अब ये 10⁻³ मीटर बार, ये 1 मीटर बार बराबर क्या होता है, (10⁻³ पास्कल। पास्कल, पास्कल को ही क्या कहते हैं, हेक्टोपास्कल। अब ये हेक्टोपास्कल क्या है, वायुमंडलीय दाब को हम लोग जो है एम बार अथवा हेक्टोपास्कल इन इकाइयों से बताया था। ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, एक एम बार या एक हेक्टोपास्कल। जैसे दाब की इकाई पास्कल थी वैसे ही वायुमंडलीय दाब की इकाई एम बार या एक हेक्टोपास्कल, और एक एम बार होता है 10⁻³ पास्कल के बराबर या एक 10⁻³ हेक्टोपास्कल के बराबर। वायुमंडलीय दाब हवा के किसी भी एक बिंदु पर सभी दिशाओं में प्रयुक्त होता है। ये दाब कैसे तैयार होता है, जैसे किसी भी बंद डब्बा है उसके अंदर यदि हवा देखी जाए तो हवा जो है यादृच्छिक गति से घूमती रहती है। जैसे मक्खी मच्छर कैसे देखते हैं, इधर उधर इस प्रकार गति करते हैं, तो वैसे ही अभी यहाँ पर हम लोग को हवा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी वायुमंडलीय दाब है। और ये वायुमंडलीय दाब समझो एक हमारी एक 1 मीटर की या 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर की जो है हम लोग 2x2 की जो लादी देखते हैं उस लादी का विचार करें, यानी एक ऐसा 1 मीटर, तो इसके ऊपर जितने ऊपर तक ये क्या है, हवा का दाब। अब ये इतने भाग पर हवा का दाब लग रहा है। अभी जैसे मैं खड़ी हूँ, ये हवा का दाब मुझे लग रहा है ऊपर से पूरा मेरे इतने पूरे भाग पर हवा का दाब ये चारों तरफ से लगता है। तो ये हवा का दाब के कारण मैं तो दब जाना चाहिए था, है ना, इतना सिर के ऊपर हवा का दाब लेकर हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, ये दाब हम लोग का वायुमंडलीय दाब क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में अंदर जगह जगह पर खोखला भाग है, वहाँ पर हवा भरी है। उसी प्रकार हमारी जो रक्त वाहिनी है उसमें रक्त भरा होता है, तो ये सब उसके कारण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर हम लोग जो मनुष्य है इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब समुद्र सतह से ऊंचाई के अनुसार जाते जाते हैं वैसे वैसे बदलता जाता है।
यानी कि एक हमारी यदि पृथ्वी देखें हम लोग, तो इस पृथ्वी के चारों तरफ से ये वायुमंडल है, तो पृथ्वी के चारों तरफ से यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर लगता रहता है। ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके ऊपर ये चारों तरफ से वायुमंडलीय दाब लगता रहता है। तो इसीलिए कोई वस्तु, जैसे कि ये वस्तु है, ये हमारे मेज के ऊपर रखी गई है, मेज के ऊपर हमने कोई वस्तु रखी, तो ये वस्तु जो है वायुमंडलीय दाब के कारण ये मेज जो है वस्तु के वजन के कारण टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि उसी समय वायुमंडलीय दाब कितना है, 101 × 10³ पास्कल, ये उसके ऊपर दबाव लगा हुआ है, और इसके कारण इतने प्रचंड दाब के कारण भी पृष्ठभाग पर ये जो मेज जो है उस हवा के दबाव के कारण जो है टूटता नहीं है। तो ये क्या था, वायुमंडलीय दाब। यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, इसके वायुमंडलीय दाब को हम लोग समझने के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। एक तेल का टीन का डब्बा आता है, देखा होगा गांव वगैरह में शादी में हम लोग लाते हैं ऐसा वाला ये डब्बा। इस डब्बे को जो है, इस डब्बे का ये वाला ढक्कन निकाल दिए और इसमें क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, फिर इस ढक्कन को बंद कर देते हैं। बंद कर दिया हमने, अब इसको ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा देने के कारण क्या होता है, ये पानी जो है भाप बन के उड़ने लगता है। अभी ढक्कन हमने हटा दिया, तो ये भाप के कारण भाप जो है इस ढक्कन से बाहर निकलने लगती है। जब पानी उबलने लग जाता है, उसके बाद भाप निकल रही है, अब हम क्या करते हैं, ये ढक्कन को इसके अंदर लगा देते हैं और गैस ऊष्मा देना भी बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये डब्बा जो है चारों तरफ से इस प्रकार पचक जाता है। क्यों पचक जाता है? क्योंकि इसमें जब हमने ढक्कन लगा दिया तो यहाँ की जगह किसने घेरी हुई थी, भाप ने घेरी हुई थी, वाष्प ने। जैसे ये डब्बा ठंडा होता है, ये वाष्प किसमें रूपांतरित होता है, पानी में बदल जाता है, और पानी में बदलने के कारण ये जगह खाली हो जाती है। इस जगह को भरने के लिए चारों तरफ से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब लगता है, और ये वस्तु जो है, ये डब्बा जो है सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये वायुमंडलीय दाब का प्रभाव होता है, लेकिन हमारे पर नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर हमारे शरीर में खोखली रचना है, जहाँ हवा भरी है, रक्तवाहिनियों में रक्त भरा है, इसलिए हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं पड़ता है।